रमन, अयो यार। व्हाट रमन? अरे व्हाट रमन क्या? दरवाजा है, उसको नॉक करते हैं लोग, कहीं भी आने टपक पड़ते ऐसे तेरी तरह। दरवाजा लॉक भी करते हैं लोग, ऐसे ही नहीं बस चेंज। अरे मेरा कमरा है, मेरा घर है, मैं क्यों लॉक करूं? अरे तो मेरा भी कमरा है, मैं क्यों नॉक करूं? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कमरा तेरा भी। आप ना मुझे लड़ने के मूड पे रहते हो, मेरा मूड तो अच्छा है, मुझे नहीं लड़ाई करनी है फिलहाल। हाँ मूड तो अच्छा होगा ही भाई। मनी नाश्ता जो लेकर आया खुद बड़ा ध्यान रखता है भाई तुम्हारा है? हाँ तो क्या रखता है तो? फालतू के टॉपिक्स निकालते हो, मुझे तो बात ही नहीं करनी। अरे क्या कुड़कुड़ कर रही है मनी? मन जोर से बोलना, प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है, आप अपना कर लो, आपको सुनना ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं बता रही मैं भी। मुझे क्यों? मैं ये क्या हुआ? मैं थोड़ी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मैं तो थोड़ा दिल्ली का लड़का। तुम लोग करो जो करना है, तुम ऑस्ट्रेलिया में साथ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं जानना मुझे तुम्हारी रोमांटिक मीटिंग के बारे में, रखो अपने पास। ये क्या फर्क पड़ता है? करो जो करना है यार। रोमांटिक मीटिंग? और नहीं तो क्या? दिमाग में ना गंदी बातों के अलावा कुछ आता नहीं है ना आपको, कुछ भी नहीं सोचता है। राइट। मनी मुझे ये बताने के लिए आया था कि हमारी रूही, उसने हमारी ट्रॉफी और फोटो अपने रूम में रखवा लिए थे हमारे जाने के बाद। Really? मतलब इसका मतलब कि रूही अब भी हमसे प्यार करती है। बाप पे गई है ना, जता नहीं सकती, लेकिन उसकी नाराजगी धीरे धीरे कम हो रही है ना। सीरियसली आप पे गई है हर तरह से। शुक्र है। That's a good sign ना। ब्रिलियंट यार। I mean, पता है मैं क्या सोच रही थी? Now since कुछ ठीक लग रहा है, मैं सोच रही थी कि एक कदम और आगे का लेते हैं। उसे आज काउंसलर के पास ले जाऊं मैं? काउंसलर के पास क्यों जाओगे? काउंसलर की तो जरूरत है ना उसे रमन। क्यों? मतलब निधि ने उसका कितना ब्रेन वॉश किया है, उसके बाद उसकी पढ़ाई एक तो कंप्लीट नहीं हुई है, और छोटी सी बच्ची थी तब से उसको एक लड़के की तरह ब्रिंगअप किया गया, ना कि लड़की की तरह। सोचो उसका माइंड कितना मेस्ड अप होगा, उसे तो जरूरत है काउंसलर की। चलिए राइट यार। तो ठीक है, काम करो, तुम काउंसलर से बात करो, तब तक मैं अनिल से मिलता हूँ और रूही के प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी कराता हूँ। क्योंकि सारे लॉज का एक ही कहना है कि अगर बच्चों के नाम पे कुछ ट्रस्ट हो गया तो फिर उसको इजीली डाइल्यूट नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो इट्स गोना बी अ टास्क। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, डोंट वरी, इस गुड न्यूज़ के आगे सब कुछ बहुत छोटा लगेगा। डोंट वरी, आई विल मैनेज। हां, अगर हो गया हो तो प्लीज, मुझे एक्चुअली रेडी होना है एंड वो थोड़ा प्लीज खराब हो रही है तो। श्योर, टेक योर टाइम। क्या तो मैं चेंज करता तो तू अंदर आई तो हिसाब बराबर। मजाक कर रहा हूँ। दरवाजा बंद करना, ऐसे दृश्य में ना झटके लगते हैं लोगों को। सेकंड थॉट, एक आध झटका लगना जरूरी है यार। Why don't we go out? अरे व्हाट सीरियस? रूही पे कंसंट्रेट जाओ ना मन, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। चलो गाड़ी पटरी पे तो आ रही, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे यार, ये शबू को पता नहीं क्या है। कितनी बार समझाया मैंने इस लड़के को कि जो किताब मेरी शेल्फ से लेते उसे वापस रख। और बताओ, ये कोई उम्र है लव वाले नॉवेल्स पढ़ने की? कमाल करता है यार। कहाँ रख दी इसने मेरी बुक? शबू की डेली डायरी? मुझे नहीं पता था शबू डायरी भी लिखता है। इट विल बी एक्साइटिंग टू। नहीं बाला, ऐसे किसी की डायरी नहीं पढ़ते। बैड मैनर्स, कीप इट बैक। आई शुड कीप इट बैक। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, शबू तो बेटा है मेरा। अरे अगर मैं उसकी डायरी पढ़ूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। और पेरेंट्स को तो राइट होता है बच्चों की डायरी पढ़ने का। मुरुगन, आई एम सो सॉरी, बट एक दो बार पढ़ने में क्या फर्क पड़ता है ना? प्लीज। वाओ। So he likes his अम्मा। ये अप्पा क्यों करते हैं ये सब? इतना एम्बैरेसिंग फील होता है उनकी वजह से। आई हेट हिम। जब देखो तब इंटरफेयर करते रहते हैं। क्या जरूरत है मेरे फ्रेंड सर्कल में घुसने की? मेरे सारे फ्रेंड्स
उन्हीं को लाइक करते हैं और मुझे टीज करते हैं कि मैं अपने अप्पा जैसा हैंडसम और स्मार्ट नहीं बन सकता। काश मैं अप्पा का बेटा ना होता। आई हेट अप्पा, आई हेट हिम। ये सब क्या हो गया मुझसे? मुरुगन, ये सब क्या हो गया मुझसे? मैं तो श्रवू की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे ये सब एम्बैरेसिंग लगता है। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने? My श्रवू hates me। नहीं जी, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो? चाय चाय। रमन, हाँ रमन आज पीयू के स्कूल जाना है। वो पेरेंट्स टीचर्स मीट है, नया करिकुलम ऐड हुआ है उसके रिगार्ड। अरे मेरे पास वक्त नहीं है, लॉट ऑफ वर्क। तुम मैनेज करो ना अपनी। रमन, उसकी टीचर ने डायरी में लिख के दिया है कि दोनों पेरेंट्स का वहाँ होना जरूरी है। तो पहली बार नहीं सुन रहा हूँ पेरेंट्स टीचर मीट यार। समझा करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे रूही और इशिता को लेकर काउंसलर के पास जाना है, उसके बाद मुझे अनिल से मिलना है, बहुत कुछ काम है। मैनेज कर लो ना यार। अब नीलू, भाभी से कहना मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी। रमन, अम्मा आप ही बताइए भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैं श्रवू से कंपटीशन क्यों करूंगा? अरे मैं तो उसके फ्रेंड्स के साथ मिक्स होता हूँ एज ए फ्रेंड, बल्कि मैं श्रवू को एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करता हूँ। लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। अम्मा, ही हेट्स मी। अयो, ऐसी बात नहीं है। ये श्रवू की एज की प्रॉब्लम है। इस एज में बच्चों को लगता है कि बस वो ही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तुम बैठो, मैं समझाती हूँ। बैठो, आराम से बैठो। अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। देखो, इस एज में जो इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, वो क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इन बच्चों को फ्रीडम नहीं मिल रहा है। उनको सपोर्ट ना करो तो ऐसा लगता है कि हम केयर नहीं करते, हम उनसे प्यार नहीं करते। ये सब एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, समझो। थोड़ा टाइम जाने दो, श्रवू को सब समझ में आएगा। देखो, अभी हमको प्रॉब्लम समझ में आई है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना। सोचो, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। You should concentrate more on the solution instead on the problem। मैं अपनी अप्रोच ही पूरी चेंज कर दूंगा। I'll treat him very differently now। आप पार्टी में रूही का ऑटोग्राफ लेने जा रहा हूँ, वो घर पे है ना? हाँ, घर पर ही होगी। मेरे पास उसकी जो सारे एल्बम है ना, उसके ऊपर मैं उसका ऑटोग्राफ लेने जा रहा हूँ। श्रवू, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना देता हूँ, तुम वो पी के जाना। हाँ? नहीं अप्पा प्लीज, मुझे जाना है। अरे 2 मिनट की तो बात है, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, प्लीज। मैंने क्या बोला अप्पा? नहीं मतलब नहीं। चल बाय, पार्टी में जाना है, ठीक है? माँ, आपने देखा किस तरह से बात करता है मुझसे। मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है लड़का। अयो बाला, तुम हर चीज को उसी एंगल में देखते हो। रूहान उसकी फेवरेट सिंगर है, तो उसको ऑटोग्राफ चाहिए उसको, इसलिए वो जल्दी में है। थोड़ा सा समझो ना, अच्छा सोचो तो सब अच्छा होगा। ठीक है। हेलो, या मेरी कल की प्लीज आप अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। यस, थाई मसाज, अरोमा थेरेपी, मैनिक्योर पेडिक्योर, यू नो ऑल दैट। या प्लीज शाप। थैंक यू। कमाल है निधि, अरोमा थेरेपी, नो? यस, नाइस। वहाँ रूही रमन के पास है और तुम्हें ये स्पा, मसाज, अरोमा थेरेपी सोच रही? अरे तो मैं करूँ क्या? और आई एम टायर्ड, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है। You're tired, obviously। क्या तुम्हें पता है कि रमन को पता चल चुका है कि मैं उसके अगेंस्ट उसके घर का कुछ प्लॉटिंग कर रहा हूँ? उसे किसने बताया? देखो, वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने रूही को फोन किया? Did you tell her that you miss her? मैंने नहीं किया, मैं कैसे करती? I'm sorry, मैं भूल गई। बट सॉरी से क्या होगा? सॉरी doesn't mean a thing। थोड़ा होश में आओ, तुम्हें रूही को पटाना होगा, उससे बात करनी होगी। You have to tell her that you care for her। अरे लेकिन कैसे? तुम कुछ आइडिया दे दो ना मुझे। मैंने बोला ना मुझे। It's okay। तुम ऐसा करो कि
रमन के घर जाओ रूही को मिलने, और वहां जाकर देखो अगर तुम्हें कोई वीकनेस मिलती है तो। अच्छा, उससे क्या होगा? उसके बाद हम जज से कंप्लेंट करेंगे भल्ला फैमिली के अगेंस्ट। और जब जज की विजिट होगी, सरप्राइज विजिट होगी उनके घर पे, और उसे कोई वीकनेस मिल जाती है, that's it, we won. Oh, I mean that's so great. See, so I say, cutie pie. I don't know. क्या उस लड़की ने लेटर लिखा, वो भी ब्लड से? हाँ, उसने मुझे मैरिज प्रपोजल भेजा। कैन यू बिलीव इट? मुझे सच्ची में लगा कि मैं लड़का हूँ। यू नो शबू, मुझे ना कभी-कभी बुरा लगता है जब फैंस ऐसा कुछ करते हैं। मैं भी तुम्हारा फैन हूँ। हमारी फर्स्ट एल्बम से लेके अभी तक सारी एल्बम्स है मेरे पास। वाओ, हाउ स्वीट। थैंक्स रूहान। ओह, सॉरी, थैंक्स रूही। वैसे शबू, ये चश्मे कब लग गए तुम्हें? पहले तो तुम्हें नहीं। वो एक्चुअली इस ईयर से मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था, तो डॉक्टर ने बोला पहनने के लिए। अच्छा नहीं दिख रहा होगा, अच्छा उतार दे। अरे नहीं, अच्छा लग रहा है, सूट करता है तुम्हें, मत निकालो। थैंक्स रूहान। सॉरी रूही, थैंक्स रूही। एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, कभी सिंगिंग मत छोड़ना तुम। सबके पास तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं होता ना। नहीं, ऐसे नहीं होता, सबके पास कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है। तुम्हारे पास भी होगा। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, यूं ही। रहने दो, तुम्हें याद नहीं है तुम कितनी अच्छी साइकिलिंग करते हो? और तुम बचपन में मुझे कितना चिढ़ाते थे, भूल गए? साइकिलिंग तो इजी है, कोई भी चल सकता है। क्योंकि मुझे तो नहीं आती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो चलो फिर। अभी? हाँ अभी चलो, लेट्स गो। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में अपनी साइकिल लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मामा, पापा स्कूल नहीं आए मीटिंग में? सॉरी बेटा, नहीं आ पाई। और पापा भी नहीं आए। आपके पापा वो हार वाली आंटी के साथ कहीं गए। ओके मामा, मैं बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ। बेटा, आपको अच्छा लगता है कि पापा हमेशा हार वाली आंटी के साथ रहते हैं? हाँ, पापा और हार वाली आंटी रूही दीदी को लाने के लिए गेम खेल रहे हैं। बेटा, मैं पापा से कहूँ ना कि वो मम्मा के साथ रहे, मम्मा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ओके मामा, बाय। बाय। एक मिनट शगुन, ये तुम पीहू को क्या सिखा रही हो? प्लीज अब कोई नया कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। Listen please, I'm already irritated and for God's sake, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें सिखा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। शायद तुम्हें क्लियरली समझ में नहीं आया, लेकिन अक्का यहाँ सिर्फ और सिर्फ रूही के लिए आई है। तो तुम्हें इतना इनसिक्योर होके बच्ची को उल्टी सीधी बातें सिखाने की जरूरत नहीं है। Listen, तुम गेस्ट हो, गेस्ट की तरह रहो, हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। गेस्ट मैं नहीं, गेस्ट तुम हो शगुन। मैं इस घर की बहू हूँ। इस बार मैं तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं करने दूंगी शगुन। Easy, don't worry, मैं हूँ ना यार। अरे आराम से यार। रूही आराम से, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा लगी तो नहीं ना? रूही, I'm so sorry रूही। अगर इसे लग जाता तो? और वो कब से कह रही थी ना, डोंट पुश मी, मुझे नहीं चलाना, डर लग रहा है। सुनाई नहीं देता तुम्हें? आपने उसे मारा क्यों ऐसे? तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की प्रॉब्लम क्या है? एक मुझे ज्ञान देकर चले जाती है और
तू मेरी बेटी को साइकिल सिखाएगा। शक्ल देखी अपने आईने में, साइकिलिंग की जरूरत तुझे है, रूही को नहीं। इलिटरेट। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे बच्चों से दूर रहना और रूही को हाथ भी मत लगाना। पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो ना? हा? आता क्या है तुम्हें? जाओ यहाँ से। Just get out from here. Stop it, शगुन। इतनी भी कौन सी बड़ी बात होगी कि तुमने इस पर हाथ उठा दिया? तुमने देखा नहीं? देखा मैंने, बहुत अच्छी तरह से देखा जो भी हुआ। शबू करना, you go home. I'll handle. शबू, अरे बच्चे आपस में खेलेंगे तो ये सब तो होगा ही। और दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जो साइकिल सीखते समय गिरता नहीं है? शगुन, दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। आज के बाद मेरे बेटे को अगर हाथ लगाया ना तुमने, तो फिर देख लेना। शबू, शबू ये ना चेक। अरे शबू, ये रो क्यों रहा है? शबू, शबू बेटा, शबू, 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 शबू दरवाजा खोलो। शबू, शबू, पार्टी, दरवाजा बंद कर दिया। शबू, शबू, शबू दरवाजा खोलो। शबू, पार्टी। क्या हुआ? अयो बाला, वो रोता हुआ घर में आया और फिर अंदर रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। शबू, अरे बाहर कुछ हुआ होगा। अम्मा होना क्या था? शबू और रूही नीचे खेल रहे थे, इतने में शगुन आई। उसने शबू को डांटना शुरू कर दिया और उसे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए अम्मा, शबू के स्पेक्स भी टूट गए हैं। इतने छोटे से बच्चे को मारा? वो ऐसे कैसे शबू को मार सकती है? मैं अभी जाके उसकी क्लास लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं मीका, मैं पहले ही उसे बहुत कुछ सुना चुका हूँ। अरे ये डिस्कस बाद में करना, पहले दरवाजा खुलवाओ। शबू, 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 बात करो। शबू ओपन द डोर बेटा। बेटा एक सप्ताह प्लीज ओपन द डोर। देखो मैंने शगुन से बात की है, उसको बहुत डांटा मैंने। He's saying sorry, सॉरी भेजा उसने तुम्हारे लिए। शगुन प्लीज ओपन द डोर। शगुन, शगुन, अम्मा नहीं खोल रहा। बाला, मुझे लगता है तुम्हें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अंदर कुछ हो। शबू, शबू, ये पानी ले जल्दी से। जल्दी बंद, जल्दी बंद। बाला, तुम इसे बाहर लेके आओ, इसे हॉस्पिटल ले चलते, मैं गाड़ी निकालता हूँ। देखिए मैम, बच्चे की पर्सनालिटी शेप करने में उसके पेरेंट्स का और उसके स्टेबल बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। और आपकी बच्ची ने तो अपने फॉर्मेटिव ईयर्स अकेले ही गुजारे हैं। कितनी नेगेटिविटी देखी है उसने। अब आपको उसका साथ देना होगा, उसको समझना होगा उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आई टोटली अग्री, वो तो करना होगा। बिल्कुल, आप जितनी जल्दी हो सके ना उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाइए, मिड सेशन में ही सही, बट उसकी लाइफ को नॉर्मल बनाइए। नहीं, हम भी उसके बारे में सोच रहे थे। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि रूही का जो पहले वाला स्कूल था, वहाँ उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, तो शायद उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसे वापस एडमिशन देने में। बट इस सब के साथ आपको उसका साथ भी देना पड़ेगा, आपको उसके साथ बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वो चाहे एडजस्ट होने में टाइम ले, उसके मार्क्स अच्छे ना आए, उस स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो, उसे सपोर्ट दीजिए, उसे आपकी बहुत जरूरत है। Definitely agree to that, ma'am. We'll make sure. Excuse me, I think I'll have to take this call. अच्छा, एक बात पूछनी थी, रूही गुस्सा बहुत करती है। हेलो, हाँ जी, रमन भला बोल रहा हूँ जी। अभी 1 घंटे में? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। यस श्योर। मेरे बिना ये होगा नहीं यार। काम करता हूँ, शगुन को बोलता हूँ सीधा स्कूल आ जाए। मैं आज नहीं आ सकती। अगर कुछ अर्जेंट काम है तो फाइल्स घर पे भिजवा दो। या 1 सेकंड। कितनी बात करती हो फोन पर यार, उठा लिया करो। हाँ, जस्ट आज आप सब कुछ हैंडल कर लेना। या थैंक्स। ओके। काट क्यों रही है यार? अब आई मेरी यात्रा बन को। सुबह तो मुझसे इतना इरिटेट हो रहा था, 2 मिनट नहीं है मेरी बातें सुनने के लिए, तो अब मैं क्या सुनूं? फोन ही ऑफ कर देती हूँ।
फोन ऑफ कर रखा है उसने। क्या हो गया? यार पीयू के स्कूल से फोन है, 1 घंटे में पेरेंट्स को जाना है वहां पर मीटिंग के लिए। शगुन को फोन कर, उसका फोन ऑफ आ रहा है। तो उसको मालूम नहीं था कि आज मीटिंग है क्या? हर सुबह बताया था उसने मुझे, मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया तो नाराज हो गई और फोन ऑफ कर दिया। दोनों पेरेंट्स का जाना जरूरी है, अब समझ में नहीं आ रहा कि हम जा सकते हैं वहां पर। 1 ही घंटा है, पीयू के स्कूल से फोन है, कांट टेक चांस प्लीज प्लीज। थैंक्स, मैं गाड़ी निकालता हूं। रूही, ये देखो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तुम्हारे फेवरेट। और ये देखो, ये तुम्हारा गिफ्ट। एंड सी, आई हैव गॉट योर चॉकलेट्स आल्सो, योर फेवरेट चॉकलेट्स। कितनी कमीनी है ये औरत। इन्हों अपने घर में देख के ना मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ऐसे मैं रूही की वजह से मजबूर हूँ की करा, नहीं तो मैं तो इस औरत को ना। प्लीज आप थोड़ा सा कंट्रोल रखो गुस्से पे। जब तक रूही वापस नहीं आ जाती परमानेंटली, हमें शांत रहना पड़ेगा। आई प्रॉमिस, एक बार रूही वापस आ गई ना, हम दोनों मिलके इस औरत की क्लास लेंगे। आप प्लीज गुस्सा ना हो, चलो मेरे नाम। पेड़ा दर्द मर जाए। रूही, अरे देखो मैं कितना कुछ लेके आई हूँ, इवन दिस। रूही, आर यू ओके? रूही, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं कब से बात कर रही हूँ तुमसे। शगुन, शगुनेंगे बच्चे पे हाथ उठाती है, अभी घर में चुप के बैठी है। शगुन, इस घर में आना चाहती थी तुम? यहाँ लेके आई थी अपना सामान इस चिड़ियाघर के अंदर? अब चुप कर बैठी है घर में। क्या बात है आंटी? क्या बात है आंटी? ये शर्मी की लिमिट है। छोटे बच्चे पे हाथ उठाती है और अभी घर में बैठकर ड्रामा कर रही है। I know, I'm so sorry, मैं वो गुस्से में थी और दो बच्चे के अम्मा हो तुमको तो पता होना चाहिए छोटे बच्चे के साथ कैसे डील करते हैं। एनजीओ में काम करती है और अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। प्लीज काम डाउन आंटी, आप अंदर चलिए, हम अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर बैठने या चाय पीने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुमको वार्न करने आई हूँ। तुम्हारे कारण मेरे शबू ने अपना रिश्ता काट दिया है। अगर मेरी शबू को कुछ हो गया ना तो मैं तुमको पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेल सब जगह भेजूंगी। अरे बहुत बंदर है, तुम लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। एक बार पुलिस स्टेशन जाके आओ, फिर सब एटीट्यूड वगैरह निकलेगा। ओए, ये रौला पाया है, पूरी बिल्डिंग को चिल्ला चिल्ला के सर पे उठा लिया है। और ये पुलिस की धमकियां किसको देती है, हैं? बोल, हम डरते नहीं है पुलिस से। खुद से बच्चा नहीं संभाला जाता अपना और इल्जाम दूसरों पे लगाते फिरती है। मुझको मत सिखाना बच्चे को कैसे पालना चाहिए। मेरे अपने घर में देखो फिर बोलना। मुझे तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। हर बार तेरा बच्चा उल्टी पुल्टी हरकतें करता है और तू हम पे चिल्लाने आ जाती है। ये कोई घर होई वाला? अरे वाह, ये तो बिना कुछ किए ही चालू हो गई। अच्छा है, मेरा काम और आसान हो गया। मैम सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई, वो जरूरी काम में थे हम लोग। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। जी, तो कैसा चल रहा है पीहू का सब कुछ? पीहू बहुत अच्छा कर रही है। लास्ट टेस्ट में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड स्पोर्ट्स में भी शी इज वेरी एक्टिव। ओवरऑल गुड। एंड डिसिप्लिन वगैरह के फ्रंट पे कैसी है वो? शैतान तो नहीं है, जैसे बाकी सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं। शी इज वेरी एक्टिव, हेल्पफुल इन फैक्ट। दैट्स गुड। एक्चुअली उसकी मम्मा शगुन काफी ख्याल रखते हैं उसका। हाँ, ये तो पेरेंट्स की ड्यूटी है। इनफैक्ट मेरे को पीहू के रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। सीरियस मैम? ऐसे कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन पीहू कभी कभी क्लास में बहुत ड्रामेटिकली बिहेव करती है। स्टाइल में बात करती है, डायलॉग्स बोलती है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास में सीरियल के बारे में डिस्कस करती रहती है। तो आई थिंक शी इज अ स्मॉल किड, तो आप लोग थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिए और सीरियल वीरियल से उसको थोड़ा दूर रखिए प्लीज। अच्छा, मैं पीहू की मॉम से तो मिल चुकी हूँ, लेकिन आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं मासी हूँ पीहू की। एक्चुअली शगुन आज कहीं बिजी थी, सो इसलिए मैं आ गई देखने के लिए, पता करने के लिए कि वो सब ठीक से परफॉर्म कर रही है कि नहीं। या श्योर, पेरेंट्स बिजी रहते तो गार्डियन तो आ ही सकता है।
एंड आपको देखकर मेरे को लगा कि आप पीहू के लिए इतनी कंसर्न क्यों थी। और मासी और माँ तो एक ही बात रहती है। आई एम सो हैप्पी कि बच्चे के लिए इतने सारे लोग हैं केयर करने के लिए। थैंक यू। जिस दिन से तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ा है, हमारे फैमिली की शांति भ्रष्ट हो गई है। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, परेशान करके रखा है सबको। ओए, इस तरह ना बोल। प्रॉब्लम किस घर में नहीं होते, पर इस तरह रौला पाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाते। यही गल आराम से भी बैठ के की जा सकती है। और देख, जो बच्चे होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पे कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा लेते कि सुसाइड करने चले गए। वो पीछे कोई कारण रहा होगा, कोई गल हुई होगी। तुम लोगों का ये अच्छा है, ये बहुत बड़ी खराबी है तुम लोगों में। अपने को दोष खा भी नहीं देंगे। ओए मिहिका, तू इन्हें समझा, मत मारी गई है, क्या क्या बकवास कर रही है। मम्मी जी, ये बात तो आप भी जानती हैं कि गलती शगुन की है, तो एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे अगर एक्सक्यूजेस देंगे तो बात तो बढ़ती जाएगी ना। प्लीज तुम तो ना चुप ही करो, बड़ी समझदारी की बात कर ली तुमने। अरे कुछ समझ नहीं आता तो बोलती क्यों हो? जो कुछ भी हुआ वो इंटेंशनल नहीं था। श्रवू वो रूही को स्लिप। जीजू का फोन है। एक मिनट। हेलो, हाँ जीजू। क्या? ठीक है। क्यों होया? कैसा है श्रवू? करिया माँ, वो ठीक है अब। एक्चुअली वो सुसाइड नहीं कर रहा था। दरअसल जब जीजू ने दरवाजे को धक्का मारा तो उसके पीछे कील था, उसे चोट लग गई। और श्रवू तो खून देकर फेंट ही हो जाता है ना हमेशा, तो पर वो ठीक है और घर वापस आया। क्या बुरा, मेरे बच्चे को बचा लिया। नंदरी मुंह तेरा, फोन बोल। कौन बुलाए पुलिस? और एक गल याद रखी, इस तरह जो लोग छोटी छोटी बातों पे पुलिस की धमकियां देते हैं ना और पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस उन्हीं को पकड़ के ले जाती है। समझ आइए तेनू? हम लोग ना आपको सालों से देख रहे हैं, कुछ भी हो आप हमारे पे इल्जाम लगा देते हो। कोई बेहोश हो गया तो हमने किया। अरे मैं सच बता रही हूँ, कोई गायब होता है तो हम पे इल्जाम लगा देते हैं। यार ये लोग अजीब हो। मम्मी जी जाने दो। मैंने झूठ नहीं बोला है, शगुन ने मेरे श्रवू को मारा है। पूछो इसको, इधर सामने खड़ी है, पूछो। तेरा बच्चा भी कोई दूध का धुला नहीं है, समझे? और ये जो शगुन है ना, ये पागल नहीं है कि खामोखा तेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठा के बैठ गई। हेलो मैम, मैं रूहान की मैनेजर निमृत बोल रही हूँ। आई मीन रूही की मैनेजर। पीहू से आज उसके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। आपका बच्चा, जब लोग उसकी तारीफ करते हैं, आप जो क्वालिटीज उनमें चाहते हैं उनमें वही क्वालिटीज हो। इट्स सच अ पीसफुल फीलिंग। बहुत अच्छा लगता है। शिता, पीसफुल फीलिंग से, अच्छा लगने से सच्चाई नहीं बदल जाती। तो फैक्ट इज कि हम आज भी वही हैं जहां पहले थे। जो कुछ कर रहे हैं वही के लिए कर रहे हैं। सो इन छोटी छोटी बातों का अपने मन मुताबिक मतलब निकाल के डोंट ट्राई टू पैसिफाई योरसेल्फ। अपने आप का दिल मत फैलाओ। सिचुएशन ऐसी है कि हमें एक साथ आना पड़ा है रूही के लिए। एक बार रूही वापस आ जाएगी, उसके बाद तुम ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाऊंगा। सो ये बचे कुछ 23-24 दिन है, आराम से गुजार लो। ज्यादा सोचोगी, दिल लगाओगी, दिल टूटेगा, तकलीफ होगी। सो या चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारा वेट कर रही थी, तुमसे मिलने आई थी। मेरा क्यों? I mean, क्या हुआ? लिसन, आज सुबह जो कुछ भी हुआ, तुमने अम्मा से कुछ कहा? मैंने क्या कहा? मैं क्या बोलूँगा? तुमने जो आज सुबह किया वो गुस्से में मैंने भी कर दिया। सीरियसली बताओ, तुमने अम्मा से कुछ कहा क्या? अरे नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? Because you're mama's boy. मुझे लगा
मस्त सारी बातें शेयर करते होंगे तुम। हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, समझी ना? चलो अच्छा है, अगर ऐसा नहीं है तो जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे भी मैं तुम्हें बस टीज कर रही थी। रिलैक्स। पता है। एनीवेज अगर तुम्हें यकीन ना हो रहा तो तुम खुद चल के ऋषिमा से पूछ लो ना। इट्स ओके, नो नीड। नहीं पूछ लो, फिर बाद में बोलोगी कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठा इंसान हूँ, ये वो। ओके, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो चलो पूछ लेते हैं। हाँ तो चलो ना। चलो। पंजाबी वाले अपनी हाथ में रहना सीखो। ओए मद्रासन, तू मेनू ना सिखा। अरे यार, ये लोग वापस से शुरू हो गए। क्या हुआ? अरे ये वही जज मैम है जो रूही का केस संभाल रही है। मुझे लगता है रूही से मिलने आई है। घर पे तो चेन्नई और पंजाब का महाभारत चल रहा है। अगर गलती से भी मैम ने देख लिया ना तो हमारा केस तो पानी में चला जाएगा। अब क्या होगा? पता नहीं। कुछ तो करना होगा ना। ओके। हेलो मैम। हेलो, तुम मिस्टर रमन के बेटे हो इफ आई रिमेम्बर। यस मैम। आप यहाँ? मुझे पास में कुछ काम था, मैंने सोचा रूही से मिल लेती हूँ। हाउ स्वीट मैम। पर रूही तो घर पर नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं मम्मी पापा से मिल लूंगी। हाँ। नहीं मैम, मम्मी पापा भी रूही के साथ ही गए हैं ना, तो वो पता नहीं कब तक आएंगे। नो वरीज, मैं वेट कर लूंगी। ये तुम्हारा C504 इसी बिल्डिंग में है ना? हाँ मैम, यहीं पर ही है। थैंक यू, सी यू देयर। यार क्या करूं? इधर तो सब शांत है, बस अंदर भी सब कुछ ठीक हो। अरे मैडम, आप प्लीज आइए ना, अंदर आइए। मैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आ गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। अरे आप शर्मिंदा कर रही हैं। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। क्या लेंगे आप? चाय कॉफी वगैरह? नो थैंक्स, मैं रूही से मिलना चाहती हूँ। घर पे है वो? हाँ, मैं बुला कर लाती हूँ रूही को। अरे बुआ, वो मम्मी पापा के साथ नहीं गई? वो मैम, मैं नीचे आ गया था ना तो मुझे लगा वो चली गई है, पर गई नहीं। रूही आ जाओ। रूही, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। थैंक गॉड आलिया नहीं आती तो आज पूरे ही फंस जाते हैं हम लोग। रूही, कैसा लग रहा है तुम्हें? अब तो तुम अपनी फैमिली के पास हो, खुश हो? हाँ मैम, फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, खुश है वो। मैंने रूही को पूछा ना, तो रूही को बोलने दो। कम ऑन रूही, टेल मी, आर यू हैप्पी नाउ? कम ऑन, यू कैन ट्रस्ट मी। मैं बताती हूँ मैम। ये बेचारी आपको क्या बोलेगी कि ये खुश है या नहीं? मतलब ये कि इस घर के माहौल को देखकर रूही बहुत परेशान है। वो शॉक में है, इसलिए आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप प्लीज साफ साफ बताइए। मैं आपको क्या बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए। तुम जैसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। एक बार पुलिस स्टेशन जाके आएगी ना, सब अकल ठिकाने आ जाएगी, सब एटीट्यूड चला जाएगा। ओए, ये क्या कर रही है? तेरा पूरा घर तूने सर पे उठाया हुआ है और ये पुलिस की धमकी तू किसको दे रही है? हमको डरते हैं? अपना बच्चा तो संभालना नहीं आता और दोष तो दूसरों को दे रही है।
रूही से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अब मैम मैं आपको लेके चलती हूँ। कम ऑन रूही, चलो चलो। पता चला कि जज को यहाँ किसने बुलाया। ये निधि की बच्ची सुधरेगी नहीं, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है हमेशा। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। रूही से पहले स्कूल के बारे में मैं बात करता हूँ। अगर वो नहीं मानी तब जाके तब इंटरफेयर करना। सिमी, कौन है ये सब? आप लोग चुपचाप क्यों खड़े? शगुन हुआ क्या है? What's going on? ये सिक्योरिटी वगैरह क्या है? क्या आदि, क्या हुआ सिमी? कोई बोलेगा कुछ तुम लोगों में से? मैं बताती हूँ मिस्टर रमन। यस, मैं यहाँ आई हूँ एंड आई एम वेरी सॉरी टू से आप लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। आई एम सॉरी मैम, आपसे पूछने पर हुआ क्या है? वेल, मैंने आप लोगों पे ट्रस्ट करके रूही को आपके पास आना अलाउ किया था, ये सोचकर कि आप उसे एक सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे एज अ फैमिली। लेकिन जो मैंने देखा और सुना उससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। आई एम वार्निंग, अगर आप लोगों ने अपने घर का माहौल ऐसा ही रखा तो मैं अगले 23-24 दिनों का भी वेट नहीं करूंगी। मैं सीधे रूही की कस्टडी निम्रत को ट्रांसफर कर दूंगी। मैम, आई एम श्योर कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। इन्होंने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा बिकॉज़ एवरीथिंग इज नॉर्मल इन दिस हाउस। ट्रस्ट मी मैम। प्लीज मुझे मत समझाइए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने खुद देखा है आपकी फैमिली में बहुत केओस है। रूही, बेटा तुम अंदर जाओ। घर में इतने सारे बच्चे हैं फिर भी आप लोग इतना इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा, उसमें आपकी मदर, आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब ऐसे लड़ रहे हैं, देख के लग ही नहीं रहा है कि ये कोई वेल एजुकेटेड फैमिली है। इतना इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। थैंक्स टू निम्रत जिसने कॉल करके मुझे बुलाया और मेरी नॉलेज में ये सारी बातें डाली। मैंने पता था मैंने ये सारा गंद इसी का फैलाया है। तो मैं छटा ही नहीं। मामा कंट्रोल रखो प्लीज, संभालो खुद को। आई एग्री कि जो हुआ नहीं होना चाहिए। आई एश्योर यू आगे होगा भी नहीं। मैम, छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में होती है, कहाँ नहीं होती। और अब भरोसा भी किसका कर रही है? मैम, ये औरत बहुत शातिर है। शी इज ऑलवेज प्लेड अ गेम विद अस। मैम, वो चाहती है कि हम तड़पे रूही को अपने साथ रखें। मुझे किसी के बारे में कुछ भी जानना और समझना नहीं है। मिस्टर रमन, आप मुझे बताइए, आप इतने रिप्यूटेड फैमिली से हैं, इतने समझदार इंसान हैं, आपको नहीं पता कि बच्चे के सामने कैसा बिहेव करना चाहिए? क्या आप नहीं जानते कि एक शराबी और एक क्रिमिनल के घर के माहौल में और एक लविंग फैमिली के घर के माहौल में क्या डिफरेंस होता है? ब्लेम करना तो बहुत आसान है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ठीक है, देखिए मैम, एक मौका प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। आइंदा ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। आई प्रॉमिस मैम, प्लीज। आई टेक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इट। नो, बट आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि रूही के लिए इस घर का माहौल ठीक नहीं है। मैं रूही को निम्रत के साथ वापस भेज देती हूँ। मिस इशिता प्लीज, अब आप ये सब मत करिए। मुझे जो डिसीजन लेना था वो मैंने ले लिया। प्लीज प्लीज, आप ऐसे नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी है मैम, प्लीज आप उसे इसके हाथ में नहीं दे सकती। वन चांस ऐसा नहीं होगा। मैम, उसी जिंदगी बर्बाद कर देगी। दीदी के पास नहीं रह सकती मैं, प्लीज। ये क्यों हो गया? ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ ये सारा कुछ। बेड़ा के रख करके रख दिया मैंने। दादी संभालो आप अपना। मेरी रूही। कुछ नहीं होगा रूही, कहीं नहीं जाएगी रूही, यहीं रहेगी हमारे पास।
ओए दुएन अच्छे बिना मतलब के कैसी परेशानी हो गई। मैं कितना टेंस्ड हो गई थी तेरी हो। अयो पाटा चल कुट्टी। चैन मिल गया आप लोग को? चाहिए जाकर बाहर देखिए आपकी बेटी कैसे गिड़गिड़ा रही है, हाथ पांव जोड़ रही है अपनी बच्ची के लिए। यही देखना था आप लोग को। लेकिन जीजू हुआ क्या है? हुआ क्या है आप लोग को नहीं पता हुआ क्या है? अरे तुम लोग मी का तुम समझदारी की बातें करती हो ना, मैच्योरिटी की बातें करती हो। ये तुम्हारी मैच्योरिटी। मौका मिलने के लगे लड़ने तुम लोग। अरे कब तमाशा बनाए, कब इज्जत का फर्ज किया हमारा। सोसाइटी में हर जगह जहां देखो कुत्ते बिल्लियों के लिए लड़ते हो आप लोग। आज आप लोग की वजह से मेरी रूही मुझसे दूर हो रही है। क्या वादा किया था आप लोग ने? मिलजुल कर रहोगे, आप गले मिलते एक दूसरे से, है ना? तो जज के सामने किया वादा भूल कैसे गए तुम लोग? जज आई है और आप लोग का सारा तमाशा देख चुकी है और रूही को वापस लेकर जा रही है। रूही जा रही है। अम्मा प्लीज, आज आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। बहुत कल्चर लोग हैं आप लोग, लेकिन सच बताऊं तो आपका कल्चर इस सोसाइटी के लायक नहीं है और ना ही मेरे घर का है। सॉरी रमन, वो मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई। वो मेरा दिमाग खराब हो गया था ना, ये शबू और वो। सॉरी। आपके सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब ये सॉरी जिंदगी भर हम एक दूसरे से कहेंगे। जब मेरी बच्ची, आप लोग से एक दरख्वास्त करता हूं, प्लीज हो सके उतना एक दूसरे से दूर रहिए। मैं अपने आप लड़ लूंगा इस लड़ाई को, अपनी बच्ची को अपने पास रखूंगा, लेकिन प्लीज अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बीच में आकर नुकसान तो मत कीजिए मेरा। आज की मेरी ये गलती, मैंने अंदर अंदर खाई जा रही है सिमी। क्या किया मैंने? क्या जरूरत थी पंगा लेने की? मम्मा मम्मा प्लीज शांत हो जाओ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा प्लीज। मम्मा क्यों होया? मैं मुड़े आती हूँ जरा उस मद्रासन से मिलके। पर मम्मा कुछ तो करना पड़ेगा। मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई। चल छाड़, तू मेरे नाला आजा ना। चल वी। आंटी, ये आप दोनों की बिजली का बिल। हाँ, अच्छा गल सुन, तूने रमन को भी कहीं देखा है? वो साहब तो अभी निकल गए गाड़ी से और भाभी भी गई अभी पीछे पीछे। वो कोई लाल बत्ती की गाड़ी से कोई मैडम आई थी ना, उन्हीं के पीछे गए हैं। सुपियो, how was your day? शगन मामा, आज सारिका बहुत अच्छी ड्रेस में आई थी। वो जो एंजल होती है ना, एकदम वैसे। बर्थडे था क्या उसका? हाँ, उसने चॉकलेट्स भी बांटी थी। और अच्छा मामा, टीचर ने डायरी में एंट्री की है, आपको साइन करना है और बोला मेरी मासी बहुत अच्छी है। हमारी मासी? आप भी कंफ्यूज हो गए ना? मैं भी कंफ्यूज हो गई थी जब टीचर ने मुझे बताया। पापा और हार वाली आंटी आज स्कूल की मीटिंग में गए थे ना, तो हार वाली आंटी ने अपने आप को टीचर को मासी बोला। अच्छा है ना मामा? अच्छा मामा, आप क्यों नहीं आए मीटिंग में? वो बिजी थी बेटा। अब जाओ जाके चेंज कर लो, मैं खाने को कुछ लगाती हूँ। ओके मामा। What the hell? मुझसे बात करने को 2 मिनट नहीं है। रिशिता को स्कूल लेके प्लीज एक बार इन्फॉर्म तो कर लेना चाहिए था। It's really mean. It's just really mean. भाभी लंच में क्या बनाऊं? मुझे नहीं पता, जाके अपनी इशिता भाभी से पूछ लो। प्लीज मैम, एक मौका और दे दीजिए ना प्लीज मैम। कोई फायदा नहीं है इशिता। मैम देखिए, कुछ सालों पहले से हमारे फैमिलीज के बीच टेंशन थी। यूँ समझ लीजिए सारा गुस्सा जो था वो आज निकल गया। पहले ऐसा नहीं था, पता करवा सकती है मैम। इट्स जस्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम मैम, प्लीज। एक बार ट्रस्ट कर लीजिए हम पे मैम, प्लीज प्लीज। मैम किसी और की बातों में आके मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिए मैम, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू मैम, प्लीज। ओए तू हट पड़े, चल। मैम ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप सर प्लीज। बड़ा कम। मैडम ये लोग बात ही नहीं सुन रहे थे। रहने दो। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज श्रवण। आज जो फाइट हुई वो मेरी वजह से हुई। एक्चुअली मैम मैं रूही को साइकिल चलाना सिखा रहा था और रूही साइकिल से गिर गई। तो शगुन आंटी ने मुझे डांटा और अपसेट होके
मैंने गुस्से में अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और मेरे पार्टी और अब्बा को लगा कि मैंने कुछ कर लिया है और मेरी पार्टी ने शगुन आंटी को डांट लिया और ये सब फाइट शुरू हो गई। प्लीज मैम, प्लीज हम सबको फॉरगिव कर दीजिए मैम। ये सब किसी ने भी जानबूझ के नहीं किया है, ये बस ऐसे ही हुआ गुस्से में। रूही को वही रहने दो मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैम, आई एम सॉरी। हम नदान है जी, नदानी में हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब कभी नहीं होगा, इसके बाद कभी नहीं होगा, नेवर। मुड़िया डे, बड़ों से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, प्लीज माफ कर दो, रूही को हमारे पास ही रहने दो प्लीज। आप जैसा बोलोगे ना हम वैसे ही करेंगे जी, आप जो चाहोगे हम वही करेंगे, एक बारी माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद इन लोगों को कभी भी अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज नहीं बोलूंगी, इले? और मैं भी जी प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद ना मैं चिकन नहीं खाऊंगी और जी मैं सारों पे दया करूंगी, इंसानों पे, जानवरों पे, मदरासियों पे भी जी। और आज से हमारे घर में ब्रेकफास्ट के लिए ओनली आलू के पराठे होंगे, नो इडली, नो डोसा, प्रॉमिस। और जी मैं सवेरे सवेरे उठ के ना जी वो क्लासिक वाला म्यूजिक सुनूंगी, उस पे एक्सरसाइज भी करूंगी, मैंने पता लग गया वो हेल्थ के लिए बहुत चंगा है जी। हम साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे, एक साथ घूमने जाएंगे इवनिंग में और हम एक साथ गोलगप्पे भी खाएंगे, प्रॉमिस। फिर आप आके ना कभी भी पूछ लेना जी, हमारी सोसाइटी में हमारी इंक्वायरी कर लेना जी, किसी से भी पूछ लेना, झाड़ू देने वाली से भी पूछ लेना कि हम कैसे रहते हैं। हम जो है ना, हम तो जी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। स्टॉप स्टॉप, बस अब मुझे कुछ और नहीं सुनना है और ना मुझे कोई प्रॉमिस चाहिए। आप लोगों को बस एक काम करना होगा, रूही का ख्याल रखना है, उसे अच्छा माहौल दीजिए और उसे प्यार से रखिए। वैसे भी आपके पास सिर्फ 21-22 दिन बचे हैं, इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाइए आप लोग। और फ्रैंकली मैं रूही को कहीं नहीं देने वाली थी, थोड़े दिन बचे हैं, मुझे लगा आप लोगों को जगाना अच्छा रहेगा और इसीलिए मैं आपके घर आई थी। थैंक यू निम्रत मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। मैम आप पर ये कर कैसे सकती हैं? आप घर आई थी, आपने देखा कि इनके घर में कितना केओस है, आपको मैंने वीडियो दिखाई है, आई हैड अ प्रूफ। इट्स रॉन्ग, आप अपना डिसीजन ऐसे नहीं बदल सकती। अब आप मुझे बताएंगी कि क्या फेयर है और क्या अनफेयर? जज मैं हूं या आप? लीव। थैंक यू एनीवेज अब आप लोग भी जा सकते हैं। रूही अगली कस्टडी की हियरिंग तक आप लोगों के साथ ही रहेगी। थैंक यू जी, आपके बच्चे जिए जी, बच्चों के बच्चे जिए, थैंक यू। एंड यू, गुस्से में कभी अपने आप को हार्म नहीं करना और खेलते हुए भी हमेशा केयरफुल रहो। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बहुत अच्छे मैम, थैंक यू। रमन एंड निशिता, अब आप लोग रूही का ध्यान रखिएगा, उसे अच्छा माहौल दीजिए, उसकी केयर कीजिए। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू। अशोक मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो जज अच्छी खासी मेरे साथ आई थी, उसने रूही की कस्टडी तक मुझे दे दी थी वो वीडियो देखने के बाद, और सडनली जैसे ही वो अपने चैम्बर में वापस गई और इन लोगों ने उसको इन्फ्लुएंस किया, पता नहीं क्या किया, शायद रमन ने उसको पैसे खिलाए हैं। आई नो कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए उन्होंने वापस रूही की कस्टडी उन लोगों को दे दी है। अरे कुछ डू समथिंग यार, कुछ डबल पैसे खिलाओ, अपना पॉलिटिकल पावर यूज करो, इन्फ्लुएंस यूज करो। आई वांट रूही बैक। दलाली का धंधा भी चालू कर दे पॉलिटिक्स के साथ साथ, अब यही बाकी रहेगा तेरे लिए। देख रहा, जुबान संभाल के बात कर, तू एक एमपी से बात कर रहा है, कहीं महंगा ना पड़ जाए। सस्ती चीजों का शौक वैसे भी नहीं है मुझे। और क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने, हाँ? वो कहते हैं ना, राम मिला जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। बेईमान पे बेईमान। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ पैसों से चलता है दुनिया में? ये दुनिया सच्चे और ईमानदार लोगों से चलती है अशोक खन्ना। अगर बेईमान और मक्कारों के भरोसे दुनिया छोड़ी थी ना भगवान ने, तो तुम लोग कब की दुनिया को सड़ा देते। इसके मुंह लगने का कोई फायदा भी नहीं है, चलिए। हाँ ले जाओ इसे, मानहानि का केस बढ़ गया ना तो घर बार बिक जाएगा तेरा। तो स्कूल तो गया नहीं होगा ना, शक्ल से लगता है गवार अनपढ़। मानहानि किस पे होती है पता है? इसका कोई मान हो। तेरा तो बहुत मान है ना, इसीलिए तेरी पहली बीवी तुझे छोड़कर मेरे पास आ गई, और तेरी दूसरी बीवी, इसे तू खुश रख नहीं सका इसलिए ऑस्ट्रेलिया चल गई, किसी और के साथ सेटल हो गई। और तेरे छोटे भाई की जो बीवी है वो तो वैसे ही सेकंड हैंड, पहले मेरी बीवी थी। और तेरी बच्ची वो तुझसे नफरत करती है। सो ऑल इन ऑल
तू एक बहुत ही एरोगेंट और बदनसीब टाइप का आदमी है, वेरी सैड। देख, अब तक मैं तुझसे बात कर रहा था, आइंदा अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला ना, रमन नहीं, रमन अब क्या इसके मुंह लग रहे हो? इसकी बर्बादी के लिए तो ये इंसान खुद ही काफी है। तुम रमन पे उंगली उठा रहे हो? खुद को देखा है? जहां से मैं देख रही हूँ तुम हमेशा अकेले थे और हमेशा अकेले ही रहोगे। रमन, इनकी दोनों बीवियां इनके साथ खड़ी, इनके 2 बच्चे इनके साथ खड़े और इनकी तीसरी बेटी रूही, वो भी जल्दी इनके साथ होगी, इस बात का मुझे भरोसा है। लेकिन तुम अशोक खन्ना, तुम्हारी ना तो बीवी है ना कोई औलाद है, कोई तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं होना चाहता। तुम्हारे साथ खड़े रहते तो इस तरह के फ्रॉड्स, कोई ईमानदार और शरीफ इंसान तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता, क्योंकि तुम हो ही इस तरह के इंसान। आई एम सॉरी, लेकिन रमन से तुम अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतने ऊपर हैं तुमसे। तमीज से बात कर सिमरन। रहने दीजिए, इसको अपने मुंह मत लगाइए आप। ये भूखो नंगों की बारात उठा और निकल जाए यहाँ से। हम सब ने जज के सामने प्रॉमिस किया है, वो किसी एक की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। अब उन्हें हम खुद ही इनवाइट करके आए सरप्राइज चेक के लिए, तो हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। एक भी गलती नहीं कर सकते अब हम, नहीं तो हमें दूसरा चांस तो नहीं मिलने वाला अब। और आप लोग ये क्या बातें करके आए हो? हाँ, चिकन पराठे, कोई ऑडिशन चल रहा है वहां पर? हंसने की बात नहीं है मम्मी, रूही की जिंदगी का सवाल है। वो नहीं पुत्र, हम कोई पागल थोड़ी है कि कुछ भी बोल देते। देख, जब सामने वाला कुछ गल मानने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो फिर उसके सामने मासूम बन जाना चाहिए, बिल्कुल बच्चे की तरह। हर इंसान के दिल में ना मासूमियत के लिए प्यार होता है, इसलिए वो बच्चे को माफ कर देता है। हाँ। एक काम करो, आप लोग दोनों मिलकर किताब लिख लो कि बनता काम कैसे बिगाड़े। दूसरा मौका नहीं मिलेगा और मैं रूही को नहीं खो सकता। यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो? बात सीरियस है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि जो भी हो, हमें एकजुट होकर एक यूनिट बन के रहना है। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए हम कर सकते हैं। नहीं पुत्र, कुछ दिनों के लिए क्या पुत्र, मैं तो कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं तेरी माँ से कभी भी नहीं लड़ूंगी, पावे कुछ भी हो जाए। हाँ ईशु, मैं भी नहीं लड़ूंगी। हम रूही को यहाँ रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चल, अब इस खुशी में ना सारे मिलकर डिनर बनाते हैं, ठीक है? That's nice. रूही को बताती हूँ। रूही, नहीं है। मैं पीहू से मिलने आई भी नहीं। रू, जो भी हुआ आज उसके लिए सॉरी। इट्स फाइन। अच्छा सुनो, पूरी भल्ला फैमिली एंड अय्यर फैमिली मिलके खाना बना रहे हैं, हेल्प करोगी? सब कुछ सॉर्ट आउट करती है। ऐसे तुम्हें अगर इशिता के साथ ही जाना था तो डायरेक्टली मुझे बता देती। बहाने मारने की क्या जरूरत थी कि तुम बिजी हो? रमन, जब से इशिता यहाँ आई है वो तुम्हारे कमरे में रहती है, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। तुम पूरा दिन उसी के साथ रहते हो। आई अंडरस्टैंड कि रूही की वजह, बट स्टिल मैंने कभी तुम्हें क्वेश्चन किया नहीं किया। लेकिन आज मैंने तुम्हें कहा था कि पीहू के स्कूल जाना है, तुम वहां इशिता के साथ एटलीस्ट एक बार बता तो देना चाहिए था। बताने के लिए कॉल किया था मैंने, तुमने अपना फोन ऑफ किया था। चल माय फॉल्ट। पीहू के स्कूल से फोन पे फोन आए थे, ऑप्शन था मेरे पास। हर बार में मुझे ब्लेम मत किया करो यार। भाई प्लीज, आप नीचे खुद सबको समझा रहे थे और यहाँ खड़े होकर आप चिल्ला रहे हो। क्या हो रहा है ये सब? समझ नहीं आता इस घर को किसकी नजर लग गई है। एक महाभारत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। चिकन अरे तंग मुड़ियाले और चिकंगो कराले वाह वे, बल्ले बल्ले। अच्छा थोड़ा सा दही भी डाल दे, तो फिर बड़े मजे की बनेगी चिकन ग्रेवी, बहुत स्वादा हो जाएगा ये, ठीक है? मैं आज तेनू पूरा सिखाती हूँ कि चिकन ग्रेवी कैसे बनाते हैं। अब अच्छा कोई गल नहीं, गल सुन। अपने घर में ना तू चिकन के बदले ना आलू डाल देना, ठीक है?
चल चल कोई गल नहीं, ठीक है। अरे जी कौन खड़ा है? सॉरी। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। आपको क्या लगता है ऐसे बैंडेजेस लगाने से लीकेज बंद नहीं होती? क्या बोल रही हो? आपको क्या लगता है, क्या मुझे पता नहीं है कि ये जो लंच डिनर ये सब जो ऑर्गेनाइज हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ मुझे दिखाने के लिए हो रहा है। ये सब दिखावा नहीं है। इससे ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। एंड शायद ना आप लोगों को मेन प्रॉब्लम्स तो दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे से सब दिख रहा है। वो लूज एंड्स, वो कमजोरी शायद कभी दिखाई भी नहीं देंगी। लूज एंड्स? शिमा, अरे आदि, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी से मिलने? मैं किससे मिलने आऊंगा? नहीं नहीं। क्यों, मिल तो सकते हो किसी से। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे कोई क्या कहेगा, लेकिन अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, लाइक व्हाटएवर। नहीं नहीं शिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा मैं तो किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ। आपको पता है ना मेरे पास टाइम ही कहाँ है। काश मेरे पास एक आईना होता ना, तुमको भी दिखाती। आंखें कुछ और कह रही है, जुबान कुछ और कह रही है। There's something fishy now, you have to tell me. शिमा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं है। और प्लीज ऐसे टीज मत करो आप मुझे। अरे तुम्हारा चेहरा देखो। अगर कुछ होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। प्रॉमिस? पक्के वाला प्रॉमिस। लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप क्यों सैड हो? सैड नहीं हूँ, एक कंफ्यूजन है। रूही से बात कर रही थी, उसने मुझे बोला कि ऐसी कोई सी तो कड़ी है, ऐसा there's some loose end जो कि हमारे घर में है, और जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी हम हमारे घर को एक साथ नहीं ला पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे घर में ऐसा क्या है। वो किसके बारे में बात कर रही है? शायद मुझे पता है अक्का। क्या पता है तुम्हें? अक्का, मुझे लगता है कि रूही रोमी के बारे में बात कर रहे हैं। I mean, I think so, क्योंकि रूमी घर पर नहीं रहता ना सबके साथ, तो फिर फैमिली कंप्लीट कैसे हुई? हो सकता है ना कि ये एक लूज एंड है। She has a point. रूमी हमारे साथ नहीं है तो परिवार तो अधूरा ही है ना, फिर हम सबको साथ में कैसे लेकर आएंगे? हाँ शिमा, मुझे लगता है कि हमें रोमी चाचू को मनाना पड़ेगा घर लाने के लिए। मनाना तो होगा ही। निका, लेकिन मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। अक्का, ये कोई पूछने वाली बात है? रोमी, देखो हमारा घर रहना बहुत जरूरी है। जब तक तुम घर नहीं जाओगे ना, तब तक रूही वापस नहीं आएगी। देखो, उसे लगना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। देखो रोमी, रूही के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। मीका, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज, मुझे कोई बहस नहीं करनी। रूमी, ये सारी बातचीत तुम्हारी भतीजी रूही के लिए हो रही है। अभी आप तो जानते ही मुझे उस घर से कैसे बाहर निकाला था, धक्के मार के बाहर निकाला था मुझे, बिना मेरी किसी गलती के। सॉरी, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता। रूमी, मैं समझती हूँ ये सारी बातें, लेकिन हमारी रूही यहाँ पे तड़प रही है, वो परेशान हो रही है, उसका सोचो ना। रूमी, सीरियसली, पूरी भल्ला फैमिली को अब तुम्हारी जरूरत है। किसको मेरी जरूरत है? अभी तक मेरी याद भी आई किसी को? नहीं। आपने उस दिन देखा ना कि भाई ने कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। भाभी, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, और वो हद अब खत्म हो चुकी है। चाचू प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। आपको पता है, जब आप और रूही घर पर नहीं थे तो मैं रोज आप लोगों को मिस करता था। चाचू, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। ये नाराजगी छोड़िए, प्लीज वापस घर चलिए। प्लीज आदि, प्लीज। देखो, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं वहां नहीं आ सकता। दैट्स इट। ठीक है, तुम्हें नहीं आना है ना वहां पर? ओके, आप लोग प्लीज इसे फोर्स मत कीजिए।
ये वहां पर नहीं जाने वाला, पर मैं यहाँ नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूँ वहीं पर। मैं उस घर की बहू, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ राइट्स हैं मेरे। तुम मत चलो, तुम रहो यहीं पर, ठीक है? यहाँ अकेले अपनी दुनिया के अंदर यहीं बैठे रहो। ठीक है, तो अगर तुमने फैसला कर ही लिया जाने का तो जाओ, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक भाई मुझसे यहाँ के माफी नहीं मांग लेते। दैट्स इट। चाचू एक बार बात। दिस इज द बेस्ट वे। आप प्लीज एक अपॉलॉजी मेल लिख दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। दैट्स इट। तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा यार? भाई और कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में ना कुछ होनी चाहिए। भाई इट्स जस्ट अ सिंपल। आई एम नॉट सेइंग सॉरी, दैट्स इट। अच्छा भाई, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बैठ जाओ ना यार, खानी जाएगी तुम लोग को। बाला क्या हो गया देखो? आप सॉरी नहीं बोलोगे? नहीं। सॉरी नहीं बोलोगे आप? ये बिजनेस है, बीच में मत पड़ो। ये बिजनेस नहीं है, पर्सनल मैटर है, रूही का मैटर है। क्या हो गया रूही को? रूही को लगता है कि घर तभी पूरा होगा जब रोमी घर में आएगा। हमें रोमी को घर लाना है वापस। उसमें मैं क्या करूं? रोमी तभी इस घर में आएगा जब आप जाके उससे सॉरी बोलोगे। रमन, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं रोमी से माफी मांगूंगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ रमन, सीधे सीधे चलोगे रोमी से माफी मांगने या नहीं? कल सुबह के पेपर में छपा के दूं, नहीं मांगूंगा माफी। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया? रमन, आपको चलना होगा रोमी से सॉरी बोलने के लिए। तू पागल हो गया? हाथ खोल। मैं नहीं खोलूंगी आपके हाथ रमन। नीर खड़े खड़े क्या देख रहा है? हाथ खोल। हाँ भाई, वो गलती से भी हाथ नहीं लगाना। मेरी बेटी का सवाल है, मैं कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूंगी, समझ गए ना? कोई नहीं इनको छुड़वाएगा। भाई सॉरी बोल दो। बोल लिया? मम्मी पापा हाथ खोलो यार। ओ पुत्र, तूने आपा ही तो बोला था कि रूही की खातिर जो कुछ करना पड़े हम सारे करेंगे, तो मोड़ फिर क्यों हो गया? इशिता रूही की खातिर तो कर रही है सारा कुछ। सीधे सीधे बताओ, चल रहे हो सॉरी बोलने की? नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो आदि। हे माता रानी, मेरे परिवार को टूटने से बचा ले, इशिता को अपने मकसद में कामयाब कर दे और मेरा परिवार फिर से एक हो जाए। मैंने तो ये डर लग रहा है कि अगर रमन ने माफी मांगने से मना कर दिया तो फिर क्यों होएगा? हाँ मम्मा, भाई इतना ढीठ है ना कि एक बार जो ठान लेता है वो ही करता है। ऐसा नहीं हो कि इशिता अच्छा करने जाए और उसी के हाथ जल जाए। नहीं नहीं, ऐसा ना बोला, ऐसा ना बोला। मैंने अभी कोई आवाजें सुनी। क्या हुआ? आई थिंक वो रमन भल्ला थे। नहीं नहीं पुत्र, वो हाँ हाँ हाँ, वो रमन था। पता है कि वो वॉक पे नहीं जा रहा था तो ना इशिता उसको जबरदस्ती खींच के लाई गई। ये तो शोर मचा रहा था। हाँ। इशिता की फोर्स करने की आदत नहीं गई। पर पुत्र देखना, वो चंगे के लिए करती है ना फोर्स। इशिता कितना कुछ करती है हमारे घर के लिए, पूरी जी जान से, और आई नो कि सिर्फ इशिता ही कर सकती है इसे। आखिर है कौन वो? शेरनी है, वो भी मेरी शेरनी। वो तो है। सबको बस इशिता ही नजर आती है, और उसने जो काम किया और मैंने जो किया, मुझे भी कुछ करना होगा। Have to do something. भूल जाओ रमन, जब तक रोमी से माफी नहीं मांगते ना, ऐसे ही रहो आप। मैं क्यों माफी मांगू? उसकी वजह से रूही मुझसे दूर हो गई। जीजू, आप फिर रोमी के पीछे पड़ गए ना। आपको पता है वो आज भी कितना गिल्टी फील करता है, और आप भी जानते हैं कि उस रात सारी गलती रोमी की तो नहीं थी ना। तुम उसकी वकालत मत करो, वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करेगा, अभी आप बस देखते जाओ। जिद्दी। पीहू, तुम्हारे वो स्कूल का प्रोजेक्ट तुमने पूरा किया? कहाँ से होगा मामा? पहले आपने कहा कि आप करोगे, पर आपने तो किया ही नहीं। आपके पास टाइम ही कहाँ है? सो सॉरी बेटा। अच्छा आज छुट्टी है ना, एक काम करते हैं, आज कंप्लीट कर दें। जाओ सामान ले आओ। ओके? ये आज तो मामा आप मूड में आओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा एक्चुअली पीहू, मेरे पास एक बेटर आइडिया है।
तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट कोई और करेगा। आदि भैया नहीं, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आपको पता है ना पहले प्रोजेक्ट में क्या हुआ था? नहीं नॉट आदि भैया, तुम बैग पैक करो, बताती हूँ। चलो। मामा पर ये तो मेरा और रूही दीदी का रूम है। एग्जैक्टली। आज तुम्हारे होमवर्क में रूही दीदी तुम्हारी हेल्प करेंगी। रूही दीदी, आर यू श्योर? उनको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? अरे क्यों होगा डिस्टर्ब, इतना तो वो तुम्हारे लिए कर ही सकती है, और फिर वो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प करेगी। चलो अंदर जाओ, नॉक द डोर। रूही दीदी, may I come in? हाँ पीहू, अंदर आ जाओ। मैं भी फैमिली को दिखा दूंगी कि इशिता की तरह मैं भी रूही को इस फैमिली के करीब लाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो रमन, बाहर आओ। Yes! रूही दीदी, मम्मा ने ठीक कहा था कि आप बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए मम्मा ने कहा था कि रूही दीदी की हेल्प लो। अच्छा, उन्होंने कहा तुमसे? हाँ। रूही दीदी, जुपिटर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पीहू, तुम्हें ना इस प्रोजेक्ट में A+ मिलेगा। रूही दीदी, मुझे A+ आपकी वजह से मिलेगा। मम्मा भी ज्वाइन करती, पर वो ड्राइंग में वीक है ना। थैंक यू रूही दीदी। अच्छा, मैं मम्मा को दिखा के आती हूँ। हाँ, ओके पीहू। वाह, बहुत अच्छा है। देखा, मैंने कहा था ना रूही दीदी बहुत अच्छा बनाएंगी। It's amazing। देखना, अब तुम्हें A+ मिलेगा। हाँ, रूही दीदी ने भी कहा था। जाओ जाके दादी को दिखाओ और बताना कि रूही दीदी ने तुम्हारी हेल्प की है। ओके मामा। अब सब नोटिस करेंगे कि मेरी वजह से रूही और पीहू की बॉन्डिंग हो रही है। रूही, मैंगो मिल्कशेक पियोगी? मैं पीहू के लिए बनाई रही थी। आपके लिए बहुत जरूरी होगा ना इस गेम में पीछे ना रह जाना। हर बात में बच्चों को बीच में डालना तो आपकी पुरानी आदत है ना? एनीवे, मैं 22 दिनों बाद तो यहाँ से जा रही हूँ। आपने सोचा नहीं कि पीहू का क्या होगा मेरे जाने के बाद? आपको पता है ना वो मुझसे कितनी अटैच्ड है, कितना मिस करेगी मुझे, कितनी दुखी हो जाएगी। मुझे पता है कि कैसा लगता है जब कोई अपना जिसकी हमें आदत हो गई हो, जो हमारे दिमाग में बस गया हो, वो हमें अचानक से छोड़ के चला जाता है। मुझे पता है कि ना कितना दर्द पहुंचता है। जैसे इशिता मुझे छोड़ के चली गई थी, कितना लगाव था मुझे इशिता के साथ, कितना प्यार करती थी कि मैं ना पल नहीं रह सकती थी। और जब वो मुझे छोड़ के चली गई तब मैं उनके बिना रह भी नहीं पाई। वो सारा का सारा प्यार ना एक पल में नफरत में बदल गया, और उस कड़वाहट के साथ मैं आज भी जी रही हूँ। वही कड़वाहट मेरे और पीहू के बीच में भी लाना चाहती है ना? प्लीज ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिए। रूही, मैं आपकी और इशिता की खींचातानी में ना बहुत पहले एक बार फंस चुकी हूँ। आप प्लीज पीहू को मत फंसाओ। बाकी आपकी रूही, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जो कुछ भी करती हूँ, अच्छा मुझे लोग गलत क्यों समझते हैं? शीता जो भी करती है लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। मैं कुछ अच्छा करने जा रही थी, मैं It's just not fair। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता। चलो अभी ये ठीक, तो हाँ। कंप्लीट हो गई ना? हाँ। अभी इस पे फ्लावर डालेंगे। विश्वा, ईशु गई है रोबी को लाने के लिए,
हम तब तक मलाई मंदिर जाके प्रेयर करके आएंगे उसकी खुशी के लिए। ठीक है। अयो खड़े क्या हो, रेडी हो जाओ। अच्छा अच्छा, अभी आता हूँ। यो बुरहान, अब रोमी घर में आ जाएगा, फिर हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। अयो खड़ोड़े, मेरी रूही को इधर ही रहने दो फॉरएवर। सब सुखी हो जाए, सब अच्छा हो जाए। मैंने दूध रखा था गैस पर, स्मेल आ रही है, चल तो नहीं गया, देखती हूँ। पानी नहीं, ये क्या किया तुमने? एक तो नहीं करती थी, मैं तो धोबी के पीछे जा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आयो संतोषी, तू कितनी क्लेवर है। तुमने देखा ना कि मैंने रंगोली में कुछ मिस्टेक कर दिया। आयो थैंक यू, अच्छा हुआ तुमने खराब कर दिया, मैं अभी और अच्छा बनाऊंगी। हाँ सॉरी सॉरी। आयो संतोषी, सॉरी कैसा, तू कितनी क्लेवर है। दूसरों की गलती देखने में तुम एकदम चैंपियन है। धोबी के पीछे भाग रही थी। ये धोबी को छोड़ो, आइडिया, हम दोनों मिलके ये रंगोली फिर से बनाएंगे। हाँ यहाँ आओ, इधर बैठो। हाँ मैं तो तेरे को कब से बोल रही थी कि मैंने सिखा। मैं सिखाती हूँ ना, मैं सिखाती हूँ। चल चंगा, बहुत अच्छे से बनाएंगे। इधर बैठो, ओकर चंगा है। मैं दिखाती हूँ रंगोली कैसे बनाते हैं, और रंगोली बनाते बनाते अभी तुमको पता चलेगा कमर कैसा टूटता है। ये लो, अभी ये रंगोली ले लो, और ये सो खराब हुआ है ना, हाँ इसको बनाओ, बनाओ 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 बनाओ। रूही, यहाँ क्या कर रहे हो? अयो रूही, तुमको रंगोली निकालनी है? और रूही पुत्र, मैंने पता नहीं तू पीछे खड़ी है। आजा आजा, देख मैं रंगोली बनाना सीख रही हूँ, तू भी आजा, तू भी सीख ले। मम्मा, आपकी ना वो चाय ठंडी हो रही है, जाओ ना आप दोनों जाकर अंदर चाय पियो, मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। चल ठीक है, चल आजा मधु, चाय पीते। आजा आजा, आराम ना। चलो, मैं आपको जबरदस्ती अंदर नहीं ले जाना चाहती हूँ रमन, मैं चाहती हूँ आप खुद अंदर कदम रखो। तुम लोग जो करना करो, मैं अंदर नहीं जाने वाला। ओफो, अच्छा ठीक है, मैं रोमी को बाहर ले आती हूँ। मीका, मैं नहीं आऊंगा प्लीज। अरे ऐसे कैसे नहीं आऊंगा? देखो, अगर जीजू अपनी ईगो छोड़कर यहाँ तक आ सकते हैं, तो तुम तो चल ही सकते हो ना रोमी। रोमी प्लीज, अच्छा उनके लिए ना सही, रूही के लिए तो तुम चल सकते मीका, हो। मेरे पास नहीं फालतू टाइम इन सब चीजों के लिए, अंडरस्टैंड? अच्छा, तो ये फालतू टाइम है? राइट। मतलब तुम नहीं चलोगे? तुम सच में नहीं चलने वाले रोमी? चलने वाला मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं चलते हो। उठो, उठो। चलो ना, चलो। क्या कर... आप रूमी से कुछ कहना चाहते हो? मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, और ये जबरदस्ती मेरे साथ नहीं चलेगी, समझी? मीका, तुम मुझे इस चीज से खींच के अंदर चलाई थी। मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। टाइम होता भी नहीं है बड़े लोगों के पास। थैंक यू रूही। क्या कहा आपने? थैंक यू, तुम यहाँ पर आई। आज तुम्हारी वजह से सब लोग वापस से एक साथ हैं। फिर से हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन गई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ ला कर दूंगा। आपने ये गलत फहमी क्यों पाल के रखी है? I mean, आपको सीरियसली लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है ना, मुझे अच्छे से पता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए है। सच्चाई तो ये है कि दिल से ना इनमें से कोई भी इतना भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है रूही, तुम हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? नेगेटिव? सीरियसली? अच्छा तो रोमी चाचू भी तो इस सो कॉल्ड फैमिली का पार्ट है ना, तो वो कहाँ पे? रोमी चाचू भी आ रहे हैं रूही, ऋषिमा उन्हें लेने गई है।
सीरियसली आपको सच्ची में लगता है कि ये पॉसिबल है? हाँ रूही, मुझे लगता है, मुझे खुद से ज्यादा इशी माँ पे ट्रस्ट है, और देखना वो रूमी चाचू को जरूर लेकर आएंगे। लो आ गई आपकी इशिमा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपके रोमी चाचू भी आने वाले हैं, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है? आओ ना, आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं? You know what? इतना ट्रस्ट करना भी ना अच्छा नहीं होता। आपकी इशिमा कोई भगवान तो है नहीं जो चाहे वो हो गया, है ना? नीलू दीदी रुको, मैं खोल देती हूँ। अच्छा लगेगा इशिता का चेहरा उतरा हुआ देख के। जहाँ मेरी रूही जी होगी, चाचू भी तो वहीं आएंगे ना। मुझे कितना मिस किया रूही हमने, तुझे पता है? मैं तो हर वक्त एक बार में सोचता हूँ, तूने एक फोन तक नहीं किया मुझे मेरे चाचू को। छोड़ो, अब तो वैसे मैं आ गया हूँ, तेरे साथ यही रहूंगा, सबके साथ। अब जल्दी से रेडी हो के ना, फिर हम इंडिया गेट जाएंगे, वहां पे आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे, और जो जो करते थे सब कुछ करेंगे, खेलेंगे। मैं घोड़ा भी बन जाऊंगा, तुम जो बोलोगे अभी वही होगा। मम्मी जी के पराठों की वैसे ही बहुत याद आई है अभी, बस मैं वही खाने आया था। अभी मम्मी जी खिलाओगे? हाँ पुत्र, क्यों नहीं, मैंने पूरी तैयारियां कर ली है। इशिता ने पहले मैंने फोन कर दिया था। नीलू आरती की थाली ला। रू, अभी खुश, तुम्हारे रोमी चाचू आ गए, फैमिली कंप्लीट। इशिता पुत्र, ये चमत्कार हुआ कैसे? एक ग्लास करेले के जूस में बड़ा दम होता है मम्मी जी। करेले का जूस? रमन प्लीज नो, मतलब अपनी बेटी के लिए एक सॉरी नहीं बोल सकते हो? आपका ईगो आपकी बेटी से ज्यादा बड़ा है क्या? आप तो बड़ा लोगों से बोल रहे थे ना कि रूही के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, उसको हमें अपने घर में रखना है, 1 महीने का वक्त है। 2 बेटियां हैं आपके पास, एक चली गई तो चली गई, नाक तो एक ही है, उसे रखना जरूरी है, राइट? अरे तू चुप बैठेगी तो बोलूंगा ना यार। सॉरी, हो गया, बोल दिया, अब जाऊं? हाँ, रूमी क्या? मैंने तो कुछ नहीं सुना। बहरा है क्या? बोला ना मैंने भी। जोर से बोलो ना। क्या वैष्णो देवी जा रहे क्या? क्या बोलूं? जोर से बोलो, जय माता दी। तूने सुना नहीं? मैंने बोला ना। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आपने क्या बोला? आप फिर से बोलेंगे? वही जो बोलते हैं गलती मानने के बाद। गलती हो जाती है तो बोलते क्या? क्या बोलते क्या? वो जो एस से शुरू होता है, वो एस से स्टार्ट होता है। सिली। वो तो तू बचपन से। वो एस से जो होता है वो तो मतलब स्टार। बेटा वही जाएगा बहुत जल्दी। तू एस से, अरे सुना नहीं से मैं क्या करूं? मेरे पे क्या पच कर रही हो यार? इसको भाई रहने दो, आपसे नहीं होगा, मुझे पता है।
एक मिनट। क्या है यार रमन? क्या है? क्या वो बहरा पैदा हुआ, मैं क्या करूं? एक बार बोल देते ठीक से। इतना सा मामला है, संभाल लो ना रमन। ये लो। ये क्या है? करेले का जूस। या तो आप ये जूस पी लो या तो सॉरी बोलो। मुझे पता है भाई आपको करेले का जूस बिल्कुल पसंद नहीं। यार रोमी तुम भी ना कुछ। आपको याद है भाई बचपन में कैसे मम्मी जी आपके पीछे भागा करती थी ये जूस पिलाने के लिए, और आप हमेशा उनसे झूठ बोलते थे और आधा जूस मुझे पिला देते थे। रहने दो भाई, कोई जरूरत नहीं पीने की। मुझे पता है आप सॉरी नहीं बोलोगे। कभी कभी नौबत नहीं आई ना, हरकतें तूने की सॉरी बोलने वाली। देख लो आज पड़ गई ना, पर रहने दो। ना ही आप ये जूस पियो ना ही सॉरी बोलो, मैं ऐसे ही घर चलाऊंगा। रमन बल्ला पे ये भी एक एहसान है। तेरा भी जवाब नहीं यार। वैसे इशिता, रोमी के आने से ना मेरा परिवार पूरा हो गया। मैं तेरे एहसान कैसे उतारूंगी? आज मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर में सिर्फ रूही के लिए आया, और जैसे ही जज का फैसला आ जाएगा मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। रोमी के आने से ना मेरा परिवार पूरा हो गया। मैं तेरे एहसान कैसे उतारूंगी? आज मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर में सिर्फ रूही के लिए आया, और जैसे ही जज का फैसला आ जाएगा मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। आप जो अपने फोन का चार्जर देंगी मुझे, मैं घर भूल के। चलो देते हैं। मम्मी जी प्लीज उदास मत हो आप। हम जैसे हमेशा के लिए रूही को यहाँ रोक लेंगे, बिल्कुल वैसे ही रोमी को भी हमेशा के लिए यहाँ रोक लेंगे। उसे कहीं नहीं जाने देंगे हम। तू सच बोल रही है शीता? हाँ मम्मी जी। ये सिर्फ तू ही कर सकती है पुत्र। और एक वादा कर कि रूही का केस निबट जाने के बाद तू वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। तू भी हमेशा हमारे पास रहेगी। वो तो कल की बात है ना मम्मी जी, कल क्या होगा हमें क्या पता, लेकिन हमारा आज हमारे हाथ में है ना, हम इसको अच्छा बना लेते हैं और कल की कल देखेंगे। आप बिल्कुल दुखी नहीं हो। वो रेडी होके ऑफिस चले जाता हूँ। ये मदरसन का भरोसा नहीं, फिर हाथ पांव बांध के पता नहीं क्या क्या करवाई। मैं तो समझ नहीं आता ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोग को भर्ती कैसे कर लेते लोग। रमन रुको, 10 मिनट लगेंगे, मुझे बाल धो रही हूँ। अरे वैसे विग पहनती धोने की क्या जरूरत है? शैम्पू वेस्ट, पानी वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट। तुम यार ये 10 मिनट बोल के आधा घंटा लगाएगी। पुत्र पानी तो मेरे बाथरूम में भी नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए, पागल हो गए मैं। आज बुलाया प्लम्बर नु। तू गेस्ट रूम वाले बाथरूम में चला जाना। लेट हो गया मैं। क्या है? मुझे नहाना था। मैं गाना गाने नहीं जा रहा हूँ, मैं भी नहाने जा रहा हूँ। मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है प्लीज। काम मैं भी करता हूँ, मीटिंग मेरी भी। अरे एक दिन आप भाई लेट ना लोगे कुछ नहीं हो जाएगा। तो एक दिन तू थोड़ा रुक जाएगा, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? आप वेट नहीं कर सकते कभी यार। तू कर लेना वेट। हर बात में लड़ते जाने। अरे मैं तो एक दिन तू रुक जाएगा, तेरा क्या हो जाएगा यार? जाना देना मुझे। ठीक है आप जाओ। ओके आप जाओ। ऐसे तू छोटा है ना, तू जा पहले। नहीं 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 भाई, आप बड़े भाई हो, आप पहले जाओ। अरे तेरी मीटिंग है ना, तो पहले तू जाना। भाई आप चले जाओ ना नहाने, आप बड़े भाई हो, नहा सकते हो। मैं एक दिन ही नहा लूंगा, तूफान। नहीं नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट काम है तेरा। नहीं भाई आप नहा लो, मैं। आप लोग आराम से डिसाइड कर लो कि पहले कौन जाएगा। तब तक ना मैं जाती हूँ, मुझे भी जल्दी। और पीहू मेरे बाथरूम में, सो बाय। उसके बाद पहले मैं जाऊंगा। अच्छा देखते हैं। मम्मी जी थैंक यू पुत्र। मैं सोच रही थी रोमी भी घर पे है तो रूही भी, तो क्यों ना हम इस गर्ल को सेलिब्रेट करें। उंज भी बड़े दिन हो गए ना, कोई धमाल नहीं किया है ना। अच्छा आइडिया है। शगुन पीहू गई क्या? हाँ बहुत जिद कर रही थी कि रूही और रोमी आए। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। फिर मैंने और टीचर ने समझाया
तब जाके उसने एग्री किया। चलो अच्छा हुआ। तो कैसे करेंगे पार्टी? पार्टी रूही के लिए? रूही और रोमी दोनों के लिए ना। नाइस। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम किसी 5 स्टार रिसोर्ट में जाएं पूरी फैमिली साथ में और एक अच्छा काला डिनर प्लान करें। आई एम श्योर रूही को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। हाँ क्या हुआ? अच्छा आइडिया नहीं है? आइडिया अच्छा है, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल सिचुएशंस में ठीक रहेगा, लेकिन अभी रूही इतने टाइम बाद वहां से आई है, ऑस्ट्रेलिया में रही है हमेशा, उसके लिए 5 स्टार रिजॉर्ट, वहां का खाना, ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा होगा, कुछ अलग सा नहीं लगेगा ना उसे। उसे ज्यादा मजा तब आएगा शायद अगर हम सब लोग मिलके खाना बनाएं, उसकी पार्टी, बुआ दादी उसकी फेवरेट डिशेस बनाएं, उसकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी और हम सबका बॉन्ड भी अच्छा हो जाएगा। क्या कहते हो आप? हाँ आई थिंक ये ठीक रहेगा, है ना? बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं ना। मैं लिस्ट बना चल चल। अच्छा मैं ना रूही और रोमी के दोनों के ना फेवरेट वाले दही बल्ले तो आलू छोले बनाऊंगी, और मैं हम सब का फेवरेट पायसम तो बनाऊंगी, और ऊपर से पकोड़ा और कुड़ुक बनाऊंगी। ओए रोमी के लिए ना मैं चिकन कढ़ाई बनूंगी, वो तो मेरे दिमाग से उतर गया। अयो चिकन कैसे बन सकता है? हम तो प्योर वेजिटेरियन है, हम तो एक टेबल पे बैठ के चिकन और वेजिटेरियन नहीं खा सकते। ले ले हम प्योर नॉन वेजिटेरियन है, हम जब खाते हैं साउथ इंडियन तो तू नहीं खा सकते। तो ठीक है तुम खाओ तुम्हारे घर में, हम हमारे घर में जाके खाएंगे। हम इधर प्योर वेजिटेरियन खाना खाएंगे। एक मिनट शांत, सीज फायर। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? एक मिनट आप लोग याद करो आपने जज से क्या बोला था? मम्मी जी आपने कहा था ना कि आप फ्राइडे को चिकन नहीं बनाओगे। तो आज फ्राइडे है? मैंने ऐसा बोला था? मैंने तो याद नहीं है। और पेरी अम्मा आपने भी कहा था ना कि आप पालक पनीर बनाएंगी, तो बस रूही और रोमी दोनों को ही पालक पनीर बहुत पसंद है, तो आप पालक पनीर बना लेना ना। चल मैं भी ना चिकन के बगैर ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि वो दोनों उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अयो मैं तो ऐसा पालक पनीर बनाऊंगी, ऐसा पालक पनीर बनाऊंगी, दूसरे लोग किसी और डिश को छुएंगे ही नहीं। देखना। अयो मैं चलती हूँ, पूरा रेडी करना है अभी। पालक पनीर ऐसा पालक पनीर मेरे डिश को नहीं छुएंगे। और देख मैं बगैर चिकन के भी ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि तू याद रखेगी कि पंजाबियों से खाना पकाने में टक्कर नहीं लेनी। पायसम का स्मेल अच्छा आ रहा है। ये पायसम तो बन गया, अभी पालक पनीर यो कुछ ऐसा पालक पनीर बनाना चाहिए कि वो संतोषी चिकन चिकन चिल्लाना बंद कर देगी, और फिर कंपटीशन बनी रहेगी, मैं जीतूंगी। अगर इसको पूरा का पूरा डाल दे तो जल जाए के। अगर मैं ये नमक दिल खोल के डाल दूं और मद्रासन इसको मुंह खोल के खा ले तो उसके तो छक्के छूट जाने। चल भाई खुशी। मम्मी जी मैं कुछ आपकी हेल्प करूं? नहीं रहने दे, मैं अब ही सारा कर लूंगी। तू जा और दौड़ के वो सारा सौदा स्टोर से लेके आ जिसकी मैंने तुझे लिस्ट बना के दी है ना। ठीक है मम्मी जी। संतोषी आज तो तुम्हारी दिवाली है। समंदर के पास रहती थी ना, और चक समंदर का स्वाद, और मजा आएगा। लव थैंक यू रूही, तुम्हारे कारण ही हम रोमी को घर वापस ला पाए हैं। दादी और पार्टी की तरफ से आज रात खास तुम्हारे लिए डिनर पार्टी है।
बी देयर। फॉर्मली इनवाइट करना चाहती थी रूही को, इसलिए उसके फेवरेट फ्लावर्स भी लेकर आई हूँ। कहाँ से आते हैं ये सब आइडियाज तुम्हारे दिमाग में? हाँ, पता है तूने जिस तरीके से अपने बच्चों को, हम सबको संभाल रखा है ना, मैं कहीं दूर दूर तक देखूं ना, कोई नहीं कर सकता ऐसा। हो गया। हाँ पीहू, पीहू आई मिस यू सो मच। आई लव यू टू पीहू। जब तुम वापस आ जाओगी ना तो मम्मा तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कुकीज बनाएंगी। हाँ हाँ, आई मिस यू, आई लव यू। मॉम, आप ऐसा क्यों करते हो? नहीं नहीं सच्ची पीहू थी, वो अचानक उसे जाना पड़ा तो। मॉम मैंने मान ली, पर अभी आप मेरे साथ चलो। आदि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ? मैं पीहू से बात। मॉम मैंने मान लिया, बाकी बातें हम बाहर चल के करते हैं। आप चलो, मैं कार के लेकर आता हूँ। आदि चलो तो सही, कॉफी पीकर आते हैं। हाय शगुन जी। हेलो हाय। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। रमन ऊपर ही, आप जाकर उनसे मिल सकते। जी हाँ, मेरी बात हो गई उनसे। अच्छा, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं क्या आपसे एक बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बोलिए। जी मैं जानता हूँ ये जगह नहीं है इस तरह की बात करने के लिए, बट स्टिल ये बात काफी दिनों से मेरे मन में थी और आप आज सामने मिल गए तो मैं सोचा आपसे राय ले लूं। मेरी एक कजन है, अभी वो बाहर है, पढ़ रही है, काफी अच्छी है और मेरे काफी क्लोज भी है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं मिहिर से उसके रिश्ते की बात चला सकता हूँ। मिहिर? ऑफ कोर्स, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी जी, एक्चुअली इस केस के रिगार्डिंग अभी उनसे काफी इंटरेक्शन हुआ है, तो उनसे बात करके मुझे लगा कि मिहिर बहुत ही सिंसियर और सुलझे इंसान है, तो मैंने सोच लिया कि मेरी कजन के लिए वो बेस्ट है। इट्स लवली। अब लेकिन आप मिहिर से बात करने से पहले रमन से बात कर लीजिए, वो रमन को बहुत मानता है, उसकी बात को कभी नहीं टालेगा। हाँ जी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। चलिए, थैंक यू। हेलो अंकल। बाय। चले मम्मी। तो इन लोगों ने मेरे लिए डिनर प्लान किया है। मैं इस बुके को बाहर रख देती हूँ टेबल पे, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं भी आने वाली हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी, सिर्फ रूही के सिग्नेचर्स बाकी। रूही के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी फाइनेंसेस हैं, वो हमें किसी और के नाम पे करने होंगे। एक बार वो किसी और के नाम पे हो जाए तो हम सब सेफ हो जाएंगे। रूही साइन कर देगी? मतलब कहीं कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं वक्त आने पर उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा सच क्या। पर आप कब बात करने का सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज डिनर के वक्त ही बात कर लें, जितनी जल्दी होता है उतना बेहतर है, क्योंकि एक बार साइंस हो गए फिर ही हम गार्डियन के तौर पे ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। हम श्योर वो समझ जाएगी। मैं एक बार फिर से पेपर चेक कराता हूँ उनके पास, तुम चाय भिजवा। इसका मतलब इसलिए पूरा का पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ा हुआ है ताकि रूही प्रॉपर्टी में शेयर ना मांगे, इसीलिए सारे ड्रामे, डिनर, फ्लावर्स, ये वो। गॉड, पैथेटिक। दीदी रुको, फेंकने वाली हो, मुझे दे दो ना। क्या करोगे तुम इनका? मेरी अम्मी का जन्मदिन है, उनको दूंगा। कहाँ रहते हो तुम? इधर उधर, जहाँ सोने मिले। अगर तुम्हारी अम्मी ने पूछा कि ये कहाँ से लाए तो तुम क्या कहोगे? मेरी अम्मी कुछ नहीं बोलती, बहुत अच्छी है वो। मुझे दे दो वरना देर हो जाएगी, फिर मुझे डर लगेगा जाने का। डर मतलब कहाँ जाना है?
कब्रिस्तान वही है मेरी अम्मी। उनको ये देखकर उनकी कब्र के पास बैठ के बातें करूंगा और फिर इधर फ्लाईओवर के नीचे सो जाऊंगा। ये किसने दिया आपको? ये मेरी आंटी ने दिया। वो मतलब मेरी माँ जैसी ही है, समझ लो। तो फेंक क्यों रही हो? कोई कुछ भी प्यार से दे, मत फेंको। मेरी अम्मी कहती थी। सब तुम्हारी अम्मी जैसे अच्छे नहीं होते हैं ना। हाँ वो तो है, पर तुम्हारे पास कोई तो है ना देने वाला। मेरे पास तो कोई नहीं। कितना अच्छा होता ना अगर कोई मुझे भी ऐसे फूल देता। निधि को रूही दे देंगे और उसके बदले में अपनी बच्ची ले लेंगे। नहीं, जरूरी नहीं कि हर किसी के मॉम डैड अच्छे होते हैं। लोग टाइम के साथ बदल जाते हैं, जैसे इशिमा बदल गई। इशिमा सिर्फ तब तक मेरी इशिमा थी जब तक पीहू नहीं आई थी। पीहू के आने के बाद वो इशिमा मेरी इशिमा नहीं रही, वो बदल गई। कितना प्यार करती थी मैं उससे, कितना ट्रस्ट करती थी। और उन्होंने क्या किया मेरे साथ? मेरी कोई गलती नहीं, सब उनकी गलती है। और इसलिए मैं उनसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। I wish अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये सब कभी नहीं होता। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों? मॉम, मैं काफी टाइम से आपको कुछ बोलने का सोच रहा था, पर फिर भूल जाता था। बोलो ना। पता है मॉम, आप बहुत ही अच्छे हो। आप मेरी और पीहू की इतनी केयर करते हो। हमें जब भी किसी सपोर्ट की जरूरत होती है आप हमेशा होते हो। बट मॉम, आपको अपनी इम्पोर्टेंस किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उल्टा वो आपको फेक और इनसिक्योर बना देती है, जैसे आपने आज किया। आप पीहू से बात कर रहे थे, वो एक कॉल था ना मॉम। आप इशिमा नहीं और इशिमा आप नहीं, आप दोनों की अपनी अलग अलग जगह है। आप उनसे compete मत करा करो मॉम। पता है क्यों? क्योंकि आप बेस्ट हो और आप हमेशा बेस्ट रहोगे, चाहे जो हो जाए। मेरा बेटा कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। मॉम, मैं चाहता हूँ कि आप हाय आदि। अरे निशांत, हाउ आर यू यार? फाइन फाइन लॉन्ग टाइम। कैसा है भाई तू? कहाँ था तू इतने दिनों से? ओके, तो ये बात है। अब समझ में आया, नई फ्रेंड बना रहा है, घूम रहा है। हेलो जी। हाय, आई एम निशु। हाय शगुन। गुड नेम। ऐसे कौन से कॉलेज से हो? मैं भोचू, मेरी मॉम है वो। ओह सॉरी आंटी। सॉरी आदि यार। आंटी एक बात कहूँ, आपने मेंटेन बहुत अच्छा किया है। बेटा निकल ले निशांत। I'm really sorry mom, I'm really sorry। बहुत ही stupid है। अरे सॉरी क्यों? In fact he made my day। अब सीरियसली मुझे लगा कि मैं कॉलेज में हूँ। That's a huge compliment। ओहो, तो ये बात है। वैसे मॉम सच कहूँ, आप अभी भी ना किसी कॉलेज गर्ल से कम नहीं लगते। अच्छा। हाँ, आप अभी भी बिल्कुल ब्यूटीफुल लगते हो। बस चुपचाप कॉफी पियो, ये लो। सुपर, थैंक्स। सिर्फ थैंक्स बोलने से काम नहीं चलेगा। तुमको तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना, पूरा करना पड़ेगा। Don't worry,
मैं श्वेता से तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी। ओके, थैंक्स। बाय। माय गॉड, हमारे फ्रेंड कितना बोर करता है। सॉरी यार, क्या करूं, फ्रेंड है। थैंक्स अगेन। नो सॉरी, नो थैंक यू, समझे? आजकल के बच्चे ना पूरा दिन फोन। नहीं मॉम, कोई नहीं है। इतनी बड़ी स्माइल है फेस पे, कौन है? गर्लफ्रेंड? नहीं मॉम। मैं तुम्हारी माँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अरे मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रिशिमा को क्या हो गया? कल रिशिमा बार बार गर्लफ्रेंड कर रही थी, अब आप शुरू हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जब कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। रियली? शगुन ने ऐसा कहा? हाँ, वो कह रही थी कि आप मिहिर के बहुत क्लोज हैं और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे लगा कि बेहतर होगा मैं पहले आपसे बात कर लूं। तो क्या सोचते हैं आप? That's great news. आप लोग मेरे लिए रुके थे यार। मिहिर मेरे भाई जैसा, see not because he's working with me, but उससे ज्यादा मेहनती और इनोसेंट और ऑनेस्ट आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। इनफैक्ट उसका अकेला रहना मुझे भी बहुत खटकता है, पर क्या करूं, बेचारे की किस्मत खराब है। जितने भी लोगों ने उससे प्यार का दावा किया, उसका साथ देने का वादा किया, वक्त आते ही सारे छोड़ के चले गए। एंड ट्रस्ट मी, मिहिर जितना अकेला है उतने ही खुश वो लोग हैं जो उसे छोड़ के चले गए। सब अपनी अपनी जिंदगी में सेटल्ड हैं और मेरा भाई बेचारा अकेला। तुम सर्व कर देना। तो अगर उसकी जिंदगी संवर सकती है तो मुझसे खुश कोई नहीं होगा। ट्रस्ट मी प्लीज। I'll be honored. आई अंडरस्टैंड दैट। अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा पुश कर देंगे ना तो जरूर बात बन जाएगी। और वैसे मेरी कजन और मिहिर एक साथ मिलकर देख ही लेंगे, अगर उन्हें एक दूसरे में इंटरेस्ट है तो। Definitely I'll push it and I'll do my best for it. भाई कभी नहीं सुधरेंगे।